मेरा ऑर्डर भी नहीं है, फोन भी नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं यहाँ से? अरे भैया आप ना परेशान मत होइए, ये लीजिए आपका फोन। मेरा फोन? मैडम जी, मेरा फोन आपके पास कैसे? और मेरा यहाँ एक पार्सल भी लटका हुआ था, वो भी नहीं मिल रहा है। भैया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो ऑर्डर था ना वो मैंने डिलीवर कर दिया है। क्या आपने डिलीवर कर दिया? लेकिन मैडम आपने मेरा ऑर्डर ऐसे कैसे डिलीवर कर दिया? भला आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं। हाँ भैया मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन बस इंसानियत के नाते ना मैंने आपकी मदद कर दी। आपको पता है मेरा घर ना यही वाला है। अरे मैं मेरी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, तब मैंने जैसे कार उठाने के लिए देखा तो आपकी स्कूटी कार के सामने लगी हुई थी। मैंने आपको 3-4 बार उठाने की कोशिश भी करी, बहुत बार बोला आपको, लेकिन आप उठे ही नहीं। आपके ना बहुत फीवर हो रखा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ही आपको डिस्टर्ब करना है। मैंने एक बार ऑर्डर चेक किया, या पास का ही ऑर्डर था, तो मैं खुद ही देकर आ गई। वो बात ठीक है मैडम, लेकिन आपने मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठाई? भैया आपको पता है अगर वो ऑर्डर में टाइम पर नहीं देकर आती ना तो शायद हो सकता है आज आपकी नौकरी चली जाती, क्योंकि वो सर थे ना वो बहुत गुस्से वाले थे। वो बोल रहे थे कि आज की तारीख में वो आपकी कंप्लेंट कर देंगे, आपको जॉब से हटवा देंगे, क्योंकि काफी टाइम से वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा बस 2 मिनट लगेगी, मैं आपका ऑर्डर देकर आ जाती हूँ और आप इतनी देर रेस्ट भी कर लोगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, आज की दुनिया में भी आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आप यहाँ से वहाँ तक मेरा ऑर्डर देकर आए, वो भी पैदल जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और शायद अगर आज आप नहीं आते तो मेरी नौकरी भी चली जाती, मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता। मैडम कल रात से मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब थी, और आज दोपहर में जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे बहुत तेज चक्कर आ गए। मुझे आपके घर के सामने छांव दिखी तो बस यहीं गाड़ी लगा के थोड़ा आराम करने की सोची, तो मैं यहाँ सोता ही रह गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर यहाँ से वहाँ तक गए। आपको जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए आप मेरी वजह से लेट भी हो गए हो। मैडम प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे भैया जी कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए। मुझे तो बस मेरी बच्ची को ट्यूशन छोड़कर आना था, वो मैं 5-7 मिनट बाद में चली जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी इतनी तबियत खराब हो रही है, आप ऐसी हालत में भी काम कर रहे हो। आप चाहते तो आप घर पर रेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन इतनी धूप में भी आप काम कर रहे हो, वो भी इतने परेशान होकर। क्यों, कोई मजबूरी है आपकी? आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है क्या भैया? हाँ मैडम मजबूरी है, तभी तो आज यहाँ धूप में खड़ा हुआ हूँ, वरना मैं अपने घर पे आराम कर रहा होता। मैं अपने पूरे घर में अकेला कमाने वाला हूँ, और माँ की भी तबियत आजकल बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो बस इस वजह से। और पैसों के लिए भी थोड़ी सी परेशानी है घर में, और यहीं मैं पीछे कच्ची बस्ती में रहता हूँ, तो थोड़ा रेंट वेंट का भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मैडम बस इस धूप में कमाने के लिए निकला था, लेकिन आज तो मेरा नुकसान ही हो जाता शायद अगर आप नहीं आते तो, और हो सकता है नौकरी भी चली जाती। लेकिन भैया एक दिन की तो छुट्टी कर सकते हो ना, जब तबियत खराब होता। मैडम नहीं कर सकता, अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी की ना तो कर्जदार कर्ज मांगने के लिए घर पे आ जाते हैं। वो क्या है ना, अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपनी बड़ी बहन की शादी करी थी, तो उसकी शादी के लिए मैंने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया था, अभी तक वो चुका नहीं है। तो उसके कर्जदार जो है वो घर आते हैं, माँ को परेशान करते हैं, और अगर उनको मैं घर मिल जाता हूँ तो मुझे भी उल्टी सीधी सुनाते हैं। तो बस मैडम इसीलिए मैं घर रुकना नहीं चाहता, और कर्ज जल्दी से जल्दी चुक जाए, इसीलिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। और मैडम आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरी तो नौकरी चली जाती, और पता नहीं मैं क्या करता। आज आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैंने जो कुछ भी किया है ना वो केवल इंसानियत के नाते किया है। अगर शायद आज मैं नहीं होती ना तो आपकी नौकरी पक्का चली जाती। और भैया धन्यवाद तो मुझे आपको बोलना चाहिए, जो आप इतनी तबियत खराब होने के बाद भी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, हमारी सुविधा के लिए आप पूरे दिन भर घूमते रहते हो, ताकि हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, धूप में नहीं जाना पड़े। आप लोग कितनी मेहनत करते हो, ये मेहनत हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। बस हम लोग तो आप लोगों के ऊपर चिल्ला देते हैं, आप ना 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, लेकिन आप लोगों की मजबूरी ना कोई नहीं समझ सकता कि आप लोगों की भी तबियत खराब हो सकती है, आप लोगों के ऊपर भी परेशानी आ सकती है। थैंक यू सो मच भैया, जो आप हमारे लिए इतना काम कर रहे हो, जिससे हमें सुविधा हो रही है। और हाँ भैया आपको यहाँ बैठे बैठे ना बहुत देर हो गई है, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। नहीं मैम साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी मेरे पास 2 ऑर्डर और हैं जो मुझे अभी जाकर डिलीवर करनी है। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अभी मैं चलता हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप बार बार शर्मिंदा मत करिए मुझे, और हाँ आपकी ऑर्डर के वैसे तो रखिए, वरना मैं देना भूल जाऊंगी आपको। ठीक है मैम साहब। ठीक है भैया, अब मैं भी चलती हूँ। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।